तमाम हजरात एक बार दुरूद पाक पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होने वाला एक इमरान अफरोज़ वाक़े में से एक ऐसा वाक़या जो अक़लों को हैरान कर देने वाला वाक़या है, आपके साथ बयान करती हूँ। एक शख्स जिसका नाम आमिर यमनी था, उसकी एक बेटी थी जो कौलंज यानी बड़ी आंत का दर्द, जुज़ाम यानी सफ़ेद दाग वग़ैरह के अमराज में मुब्तला होने के साथ साथ चलने फिरने से माजूर भी थी। आमिर के पास एक बुत था। वो अपनी बेटी को उसके सामने बिठाता और बुत से कहता, अगर तू शिफा दे सकता है तो मेरी बेटी को शिफा दे। सालों तक वो यूं कहता रहा मगर बुत बना रहता। पत्थर का बुत दे भी क्या सकता है। तौफीक़ इनायत की हवा चली कि एक दिन आमिर अपनी बीवी से कहने लगा कि हम कब तक इस गूंगे बहरे पत्थर को पूछते रहेंगे जो न बोलता है न सुनता है। मैं नहीं समझता कि हम सही दीन पर हैं। उसकी बीवी ने कहा, ठीक है, फिर हमें साथ लेकर हिदायत की तलाश के लिए निकलो, शायद कि हमें हक़ की तरफ कोई रहनुमाई मिल जाए। दोनों मियाँ बीवी अपने मकान की छत पर बैठे यही गुफ्तगू कर रहे थे कि अचानक उन्होंने देखा कि एक नूर है जो सारे आसमान पर फैला हुआ है और उसकी रोशनी से सारी दुनिया चमक उठी है। अल्लाह पाक ने उनकी आँखों से जुल्मत यानी अंधेरे के पर्दे हटा दिए ताकि वो ख्वाब गफलत से जाग जाएं। क्या देखते हैं कि फरिश्ते सब बांधे एक मकान को घेरे में लिए हुए हैं। पहाड़ सजदा कर रहे हैं, ज़मीन ठहरी हुई है और दरख्त झुके हुए हैं और एक कहने वाला कह रहा है, मुबारक हो सच्चे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हो गए हैं। आमिर ने अपने बुत को देखा तो वो औंधे मुँह ज़मीन पर जलील ख्वार पड़ा था। आमिर की बीवी कहने लगी, ज़रा इस बुत को तो देखिए, कैसे सर नीचा किए ज़मीन पर पड़ा है। इतना सुनते ही बुत बोल उठा, खबरदार रहो, बड़ी खबर ज़ाहिर हो गई है। वो पाक ज़ात पैदा हो चुकी है जो कायनात को शर्फ़ व इफ्तिखार बख्शेगी। आगाह रहो। और वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी आमद यानी आने का हर एक को इंतज़ार था, जिनसे शजर व हजर यानी दरख्त और पत्थर बातें करेंगे, वो कि जिनके इशारे से चांद दो टुकड़े होगा और जो कबीला रबिया मुज़र के सरदार होंगे, ज़ाहिर हो चुके हैं। ये सुनकर आमिर ने बीवी से कहा, तो सुन रही है कि ये पत्थर क्या कह रहे हैं? बोली, इससे पूछिए उस पैदा होने वाले सादतमंद का नाम क्या है जिनके नूर से अल्लाह पाक ने सारे जहान को रोशन फरमा दिया है। आमिर ने कहा, ए गैब से आने वाली आवाज़, इस पत्थर ने सिर्फ आज ही की बात बताई है, ये तो बताओ उसका नाम क्या है? जवाब दिया, उनका नाम इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जो साहिब ज़मज़म व सफ़ा यानी हज़रत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे हैं और इनकी ज़मीन तहामा है और उनके दोनों कंधों के दरमियान मोहरे नबूवत है। वो जब चलेंगे तो बादल उन पर साया करेगा, नहीं बल्कि बादल उनसे साया हासिल करेगा। इतने में आमिर की बीमार बेटी जो कि नीचे बेखबर सो रही थी, अपने पाँव पर चलती हुई छत पर आ गई। आमिर ने हैरान होते हुए कहा, ऐ मेरी बेटी, तेरी वो तकलीफ़ कहाँ गई जिसमें तुम मुब्तला थी और जिसने तेरा जीना मुश्किल कर रखा था? बेटी ने जवाब दिया, अब्बा जान, मैं दुनिया जहान से बेखबर सो रही थी कि मैंने अपने सामने नूर की तजल्ली देखी। मेरे सामने एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ लाए। मैंने पूछा, ये नूर कैसा है जो मैं देख रही हूँ और ये कौन बुज़ुर्ग हैं जिनकी मुबारक दांतों के नूर ने मुझ पर साया किया हुआ है? जवाब आया, ये अदनान के बेटे का नूर है। हज़रत अदनान रसूल पाक
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप दादाओं में से एक बुजुर्ग हैं जिससे कायनात पुर नूर हो रही है। उनका नामी इसमें गिरामी अहमद व मोहम्मद है। फरमाबरदारों पर रहम और ख़ताकारों से दरगुजर फरमाएंगे। मैंने पूछा, उनका दीन क्या है? जवाब दिया, वो दीन हनीफ यानी सच्चे दीन पर हैं। मैंने पूछा, वो किसकी इबादत करते हैं? जवाब मिला, अल्लाह वादहू ला शरीक की, यानी उस अल्लाह पाक की जो अकेला है और उसका कोई शरीक नहीं। मैंने पूछा, आप कौन हैं? तो जवाब मिला, मैं उन फरिश्तों में से एक फ़रिश्ता हूँ जिसे नूर मोहम्मदी के उठाने का शर्फ बख्शा गया है। मैंने अर्ज़ की, क्या आप मेरी इस तकलीफ़ को नहीं देखते? फरिश्ते ने कहा, हाँ, तुम बनी अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से दुआ करो। अल्लाह पाक ने फरमाया है, मैंने महबूब की ज़ात में अपना राज़ो दलील रखी है। जो कोई मुझसे मेरे महबूब के वसीले से दुआ करेगा, मैं उसकी मुश्किल को हल कर दूंगा। और जिन्होंने मेरी नाफरमानी की है, मैं उनके बारे में क़यामत के दिन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़ी यानी सिफारिश करने वाला बनाऊंगा। वो बच्ची कह रही है कि सुनते ही मैंने अपने दोनों हाथ फैला दिए और सच्चे दिल से अल्लाह पाक से दुआ की और फिर अपने हाथों को चेहरे और जिस्म पर फेरा। जब नींद से उठी तो ऐसे थी जैसे अब आप मुझे देख रहे हैं। ये सुनकर आमिर यमनी ने अपनी बीवी से कहा, बेशक हमने इस मुबारक हस्ती की अजीब व गरीब निशानियाँ देखी हैं। मैं उनकी मोहब्बत और दीदार के शौक़ में जंगलों और दुश्वार गुजार वादियों को तय करूँगा। चुनाचे आमिर यमनी और उसके तमाम घर वाले नूर वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में उठ खड़े हुए और मक्का मुकर्रमा के सफ़र का इरादा किया। सरज़मीन मक्का में दाखिल होकर बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकान आलिशान का पता पूछकर दरवाजे पर दस्तक दी। बीबी आमना खातून रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आने का मकसद पूछा तो उन्होंने अर्ज़ की, हमें अपने लख्ते जिगर नूरी नज़र का नूर बरसाने वाला चेहरा दिखा दीजिए, जिसने अपनी चमक दमक से सारी दुनिया को चमका दिया है, जिनके तुफ़ैल अल्लाह करीम ने कायनात को रोशन फरमा दिया है। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, मैं अभी अपना नूरे नज़र यानी अपना प्यारा प्यारा बेटा तुम्हें नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे यहूदियों का डर है, कहीं वो इनको नुकसान ना पहुंचाएं। और मैं नहीं जानती कि तुम कौन लोग हो और कहाँ से आए हो। आमिर और उसके घर वालों ने कहा, हमने तो इसी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपना वतन और अपने दीन को छोड़ा है कि इस नूर वाली सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीदार से अपनी आँखों को रोशन करेंगे, जिनके दरबार में होने वाला कभी नाकामो नामुराद नहीं लौटेगा। ये सुनकर बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, अच्छा, अगर मेरे प्यारे बेटे के दीदार के बग़ैर तुम्हारा गुजारा नहीं तो जल्दी ना करो, कुछ देर ठहरो। ये फरमाकर आप अपने मकान अर्श निशान में तशरीफ़ ले गईं। थोड़ी ही देर में इरशाद फरमाया, अंदर आ जाओ। इजाज़त मिलते ही वो इस मुबारक कमरे में दाखिल हुए, जिसमें दो जहां के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा थे। वहाँ के अनवार व तजल्लियात में ऐसे गुम हुए कि दुनिया और दुनिया में जो कुछ है इससे बेखबर हो गए। बेसाख्ता अल्लाह पाक का जिक्र करने लगे। जैसे ही चेहरे पुर अनवर से पर्दा उठा तो दीदार करते ही एकदम उनकी चीखें निकल गईं। इतना रोए कि हिचकियाँ बन गईं। करीब था कि उनकी रूह उनके जिस्म से निकल जाती। आगे बढ़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नन्हे नन्हे मुबारक हाथों को चूमा। हज़रत बीबी आमना
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اب جلدی سے چلے جائیے۔ آخرکار نہ چاہتے ہوئے عامر یمنی دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے گھر سے باہر آئے۔ عامر یمنی کا حال ہی بدل چکا تھا۔ وہ اس نورانی چہرے کے دیدار کے عاشق زار بن چکے تھے۔ دیوانہ وار چیخ کر کہنے لگے، مجھے حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس لے چلو اور دوبارہ التجا کرو کہ مجھے دیدار کرا دیں۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر واپس آئے۔ اب کی بار جو ہی عامر یمنی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی لپکا اور قدموں میں گر گیا۔ پھر ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح ان ننھے ننھے قدموں پر قربان ہو گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت واقعہ ہے۔ واقعہ پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔